नगर निगम के अधिकारी क्या किसी व्यक्ति से डर रहे हैं? प्रेम कुमार जी ये सड़क रोकते हैं। प्रेम कुमार जी सड़क रोक रहे हैं? हाँ, प्रेम कुमार जी क्या है यहाँ पे? यहाँ प्रेम यही साहब है। एक प्रॉपर्टी डीलर की वो पड़ी है संपत्ति, कम से कम अरबों रुपए की संपत्ति है। उसके कहने से इस सड़क को रोक रखा है। और राज्यसभा सांसद आदरणीय कल्पना सैनी जी के पास गए, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी जी के पास गए, तत्कालीन जिला अध्यक्ष शोभराम प्रजापति जी के पास भी हम गए और हम माननीय प्रदीप बत्रा जो विधायक रुड़की उनके पास भी गए, श्री उमेश कुमार शर्मा जी जो विधायक खानपुर उनके पास भी हम गए, पूर्व मेयर है गौरव गोयल जी उनके पास भी गए और वर्तमान जो मेयर हैं श्रीमती अनीता अग्रवाल जी उनके पास भी गए। उनके प्रतिनिधि है श्री ललित अग्रवाल जी, उनसे भी मिले। बीजेपी के नेता मतलब योग्य नहीं है, खत्म हो गए क्या? मतलब खत्म ही समझो, जब हमारा कार्य नहीं हो रहा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम हैं नगर निगम रुड़की में, जहां पर एक लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वर्ष 2023-24 का है, क्रम संख्या 12 है और निर्माण अनुभाग से ये पत्र जो है बाहर किया गया, जिसमें फर्म का नाम भी मेंशन है और टेंडर का काम टेंडर है। टेंडर कितने का है? 24,08,169 रुपए का ये टोटल ये टेंडर है। और इस काम को हो जाना था, क्योंकि मामला अगर 2022 का है, 2023 का है, तो अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। लेकिन समस्या ये है कि ये सलेमपुर भूमिया खेड़ा नगर में अंकुर सैनिक के मकान की ओर सीसी व अंडरग्राउंड नाली निर्माण कार्य, इस कार्य को अभी तक किया नहीं गया है। तो सवाल ये है कि आखिर 2023 से लेकर के 2025 आ गया, 2025 तक अभी तक इस काम को किया नहीं गया। किया क्यों नहीं गया? क्या कागजों में काम हो गया है या काम पूरा किया जा चुका है? क्या भुगतान किया जा चुका है या भुगतान नहीं किया गया है? अगर भुगतान किया जा चुका है तो भाई वो पूरा ट्रांजेक्शन उनको दिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। और अगर भुगतान नहीं हुआ है तो ये क्या इस कागज को निरस्त कर दिया गया कि अब कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकते? इस पूरे मामले में वहाँ के लोग यहाँ उपस्थित हैं जो बताएंगे हमें कि आखिर पूरा मामला क्या है और माजरा क्या है सर? मैं बताता हूँ पहले। जी एक सेकंड में बताता हूँ, 1 मिनट सोच लो। सोचना पड़े, इसमें भी सोचने की जरूरत है। ये मामला है भूमिया कॉलोनी सलेमपुर का। सर ये सड़क बननी थी और हमारा क्या नाम है, जितना क्षेत्र पास है वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। और उसके पीछे एक प्रॉपर्टी डीलर की वो पड़ी है संपत्ति, कम से कम अरबों रुपए की संपत्ति है। उसके कहने से इस सड़क को रोक रखा है। और हमने पत्र माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया, डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, एमएलए साहब को दिए। कोई भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। मेयर साहब को भी दिया गया और 4 दिन तक हम लगातार आ रहे हैं यहाँ से। गर्मी में हमें बुखार खांसी जुकाम हो चुके हैं। आप देखिए कितनी गर्मी हुई अभी जी। आज फिलहाल मौसम ठीक है, इस ठीक वाले मौसम में हम बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप 2023 से लेकर के अब तक कितनी बार कितने लोगों के पास जा चुके? हम 50 चक्कर इसमें लगा चुके हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनके जनता दरबार में भी उपस्थित हुए और अपने हाथों से उनको ये प्रार्थना पत्र दिया कि ये सड़क का आप निर्माण कराने का कृपया करें। तो और राज्यसभा सांसद आदरणीय कल्पना सैनी जी के पास गए, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी जी के पास गए, तत्कालीन जिला अध्यक्ष शोभराम प्रजापति जी के पास भी हम गए और हम माननीय प्रदीप बत्रा जो विधायक रुड़की उनके पास भी गए और श्री उमेश कुमार शर्मा जी जो विधायक खानपुर उनके पास भी हम गए। तो हम अनेकों बार और आदरणीय जो पूर्व मेयर है गौरव गोयल जी उनके पास भी गए और वर्तमान जो मेयर हैं श्रीमती अनीता अग्रवाल जी उनके पास भी गए। उनके प्रतिनिधि है श्री ललित अग्रवाल जी, उनसे भी मिले। तो हमें कहीं से भी इस चीज का निस्तारण होता दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब भाजपा के ऊपर से लेकर के नीचे तक, छोड़ दीजिए नीचे से लेकर के ऊपर तक, हर जगह जा चुके हैं। जी जा चुके और हमने प्रधानमंत्री जो शिकायत पोर्टल है उस पर भी शिकायत की, वहाँ से भी कोई कार्यालय से उचित जवाब नहीं दिया जाता है और विवाद बताकर इस मामले को टरकाया जाता है। तो विवाद बताकर क्या भाई, क्या इस टेंडर को निरस्त किया जा चुका है? इसका हमें मालूम नहीं है। इसका हमें मालूम नहीं। ये आपने कभी नगर आयुक्त महोदय से बात की कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है? नगर आयुक्त महोदय से हम परसों ही मिले थे और उन्होंने यही कहा कि आश्वासन दिया कि हम वहीं मौके पर आएंगे और ये जांच करेंगे कि ये मामला क्या है और किस प्रकार पानी निकाला जाएगा। और जो यहाँ पर एई प्रेम शर्मा जी हैं उनको भी कहा कि आप हमारे साथ चलें और सर्वे कराएं कि पानी किस प्रकार निकाला जाए, दोनों का समाधान। एसडीएम का आदेश भी है कि काम होना चाहिए इसमें, ऐसा कुछ दिखाया आपने? जी एसडीएम ने आदेश किए थे 30/5/2025 में। अगर कोई समस्या आती है
कोई रुकावट आती है तो पुलिस प्रशासन की सहायता ले सकते हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। अरे भाई, तो काम तो नगर निगम का है, नगर निगम ने जब टेंडर निकाल दिया तो काम तो कंप्लीट करना था, काम तो हो जाना चाहिए था, फिर काम ना होने का वजह समझ में नहीं आ रहा। मैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल लिए, कोई असर नहीं हो रहा। बीजेपी के नेता मतलब योग्य नहीं है, खत्म हो गए क्या मतलब? खत्म ही समझो, जब हमारा कार्य नहीं हो रहा। हम शोभाराम प्रजापति से, राज्य मंत्री से और राज्यसभा सांसद से अनेकों बार मिले जी, और समाधान अभी तक नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ। और ये बताइए, क्या मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आपने कंप्लेन किया कि नहीं? 5 बार शिकायत की और आपसी विवाद बता देते हैं, और 2 साल हो गए वो विवाद नहीं सुलझा रहा है इन पर। तो नगर निगम एक चीज तो सुनिश्चित करे कि ये काम करना है कि नहीं करना, काम होना है कि नहीं होना, ये चीज भी सुनिश्चित नहीं ये कर। चीज हमें बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप अब बताओ हमें। जब भी हम आते हैं झूठा आश्वासन मिलता है, हाँ करेंगे देखेंगे, और ये करके हमें टरकाया जाता है। इस समय वर्तमान में बरसात का मौसम है, वहाँ पर गली में पानी भरा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं, और जिससे वहाँ समस्या अधिक बनी हुई है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर जो है आप अपने माध्यम से आयुक्त महोदय को, मेरे साहब को इस ध्यान देने का कष्ट करें। सर एक सबसे बड़ी मजे की बात यह है इसमें, हमने जहाँ जहाँ भी कंप्लेंट की है वहां से जो भी नगर निगम को आता है तो उनका एक ही जवाब होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपसी विवाद है और समाधान करने के बाद काम शुरू करा दिया जाएगा। जबकि इसमें कोई विवाद ही नहीं है, और जो लोग इसमें टांग अड़ाते हैं उनकी एक भी एप्लीकेशन यहाँ नहीं है कि हमारा सुधार किया जाए। मजे की बात ये है, आप ये देखिए कि पिछले 1.5 साल से 2 साल जब से हम संघर्ष कर रहे हैं, और सबसे दिक्कत हमारी क्या हो गई है कि जो हमारे से पहले सड़क है वो बनी हुई है, नूपुर जी की जो पहले यहाँ मैंने थी, बीच में हम लोग फंसे हुए हैं, लास्ट में इनका वो है कॉलोनी जो है पिछली वाली, और अगर पानी निकलेगा पीछे का तो वो भी इसी रास्ते से निकलना है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं है। ये बनने के बाद निकल लगा, ये रोड बनने के बाद निकलेगा उनका भी, जब ही तो ऊपर चढ़ेगा वहां पे। तो लेकिन बात यह है कि इतने लगातार इतने टाइम से आप लोग बोल रहे हैं, आपने सबको बोल दिया, फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो नगर निगम के अधिकारी क्या किसी व्यक्ति से डर रहे हैं? जी 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 जी, डर रहे हैं। हो सकता है सर, इसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर होगा रोल। सफेद प्रॉपर्टी डीलर है, सफेद पोश का हाथ है इसमें, जो इस कार्य को करना। कैसा, कौन सफेद पोश का मतलब नेता की बात कर रहे हैं? कौन किस नेता का हाथ है? क्या नाम है, प्रॉपर्टी जो लेकर बेचते हैं, प्लॉट काटते हैं, उनका हाथ है इसमें। उनका हाथ तो ठीक है, पर नगर निगम ने जब कह दिया सड़क बनाने के लिए, सड़क बनाना तो विकास का काम है। क्यों साहब, सड़क बना। हमने एक बात हो सर, हम रोज आते हैं। परसों मैंने अभी 3 दिन पहले डीएम साहब से मैंने कहलवाया था, डीएम साहब ने मुझे कहा था, उन्होंने अपने पीएस प्रेम कुमार जो शर्मा जी उनको फोन कराया था, उन्होंने कहा इस सड़क का तुरंत आप करिए, ये सड़क वहाँ बननी चाहिए, जाके देखे। लेकिन प्रेम कुमार जी ने मैं परसों ये कहा है कि आपका काम 2 दिन में शुरू हो जाएगा। इन्होंने ठेकेदार से बात करी कि 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 2 दिन में भी काम शुरू नहीं हुआ है ठेकेदार का। अब ये कहते हैं कि फिर हमने परसों कल पूछा तो कल इन्होंने ये कहा है प्रेम कुमार जी ने कि ऐसा है कि हड़ताल चल रही है इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। प्रेम कुमार जी रोज गोली देते हैं, और ठेकेदार कहता है मैं सड़क बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रेम कुमार जी ये सड़क रोकते हैं। प्रेम कुमार जी सड़क रोक रहे हैं? हाँ, प्रेम कुमार जी उसे ठेकेदार, मान लो अगर प्रेम कुमार जी कहते हैं कि ये सड़क बन जाए तो सड़क बन जाते रुकवाने के लिए तो प्रेम कुमार जी है ना। प्रेम कुमार जी का क्या हाथ है उसके अंदर? प्रेम कुमार जी का ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रेम कुमार जी को। एक बात सुनो, जो बाकी लोग पंगे कर रहे हैं पल्ली कॉलोनी के, प्रेम कुमार जी क्या है यहाँ पे? यहाँ प्रेम यही साहब है। मान लो जो पल्ली कॉलोनी का पानी है सर, उनका पानी तो हैंडल में जा रहा है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब उनका पानी हैंडल में जा रहा है तो उन्हें क्या परेशानी है? परेशानी तो हमारे घर के आगे पानी भर रहा है इतना, मच्छर उसमें आप जाके देखो, डेंगू मच्छर पैदा हो गया। अगर किसी बच्चे काट ले, डेंगू बीमार हो गया तो अधिकारी थोड़ा ही देखने आ रहा है, और नेता भी कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें। सब नेताओं के पास घूम लिया, प्रजापति कुछ नहीं करते हैं उसमें, शोभाराम प्रजापति। शामवीर सैन जी ने स्पेशल मेयर साहब को फोन करा था कि इसका संविधान कर दो, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सब अपने काम में कान में रुई लगा रखी है, सब चैन से बैठे हैं। आज आप देख के आओ सर, इतना पानी भर रहा है कि उसमें इतना मच्छर पैदा हो रहा, हमें निकलना भारी हो गया वहां से। हमें पता कि ऊपर चढ़ा के अपने वाहन से निकलना पड़ रहा है, कोई भी उसमें ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा सुनो सर, जो सबसे बड़ा मैटर है कि जो लोग आग इसमें अड़चन लड़ा रहे हैं, उनका पानी तो एक्चुअली जा रहा है ना, उनका पानी तो हैंडल में जा रहा है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हम लोगों को है ना। सुनो सर, जो ड्रामा कर रहे हैं, जब हमारा क्षेत्र इतना पास है और वहाँ पे कोई भी अड़चन नहीं है, और पिछले का क्या मतलब है? अब ये क्षेत्र हमारा पास है। मेन बात ये है, देखिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, स्क्रीन पर जो आप ये कागज देख रहे हैं, कागज पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये काम जो है उस वक्त हो जाना चाहिए था, फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये काम ना होने के पीछे की वजह क्या है। क्या वास्तव में प्रेम कुमार जी का जो नाम लिया जा रहा है, प्रेम कुमार जी खुद नहीं चाहते कि काम हो? क्या सच में जो ये बात कही जाती है कि अधिकारियों की मिली भगत होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉपर्टी में, क्या वो सच है? या
कारण क्या हो सकता है कि जब आप मुख्यमंत्री लेवल तक की प्रॉब्लम को लेकर चले गए, आप पोर्टल पर चले गए, आप एसडीएम से मिल लिए, आपने हर जगह जो सख्त कार्रवाई कराने तक की बात कर ली, इसके बावजूद भी काम ना होने के पीछे का कारण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो इतने कमजोर हो गए हैं कि अपना काम, ये वो काम जो इन्होंने टेंडर से पास किया हुआ है, टेंडर के थ्रू दिया हुआ काम दे दिया, फिर भी वो काम नहीं करा पा रहे हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सभी वो इतने कमजोर हो चुके हैं? आप क्या कहते हैं इस मामले में, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।